सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आप सभी इससे पहले वाले जितने भी वीडियो अपलोड हुआ था वो सभी वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि इससे पहले हम टेस्ट पेपर 7 का वीडियो अपलोड किए थे, आज हम लोग टेस्ट पेपर 8 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो पहला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम, तो इसका पहला ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 66 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पालक। पालक से लोहा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, क्या पूछ रहा है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। कार्बन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से होता है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन, सातवां प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर होगा मुख। मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा जांघ की हड्डी कहा जाता है, जिसे फीमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? नौवां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्काक, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। याद रहेगा आप सभी को। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 13वां प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो प्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी कमेंट में बताइएगा। इसे होमवर्क हम देते हैं आप सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न, आप शरीर में उपरोष्टि को कहाँ पाएंगे? उपरोष्टि को कहाँ पाएंगे? आप शरीर में उपरोष्टि को कहाँ पाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा जांघ में। सही जवाब होगा जांघ में। नेक्स्ट है, हर 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? हर 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 16 से 18 बार। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टांग में। नेक्स्ट, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है उसे यकृत कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है।
ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंख से, आंख से संबंधित है। याद रहेगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 72। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, मतलब कौन सा सर्वदाता रक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ओ जो है सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न है सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB जो है सभी से खून ले सकता है। AB ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति है वो सभी से खून ले सकते हैं। अगला है एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, मतलब AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल AB को, मतलब केवल AB ग्रुप वाले AB को ही खून दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रंग किसे दिया जा सकता है? मतलब ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी रक्त समूह वाले को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका चलते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। पहला ऑप्शन है इसका एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस और कार्पल लूनियस। तो इसका सही जवाब होगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण? तो डायबिटीज, जिसे चीनिया बीमारी कहा जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, 31वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होता है। 33वां प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय में इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 34वां प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि 10 से 12 मिनट में आपको यह सेशन समाप्त कर देना है, जिसमें 30 से 40 प्रश्न देखने को मिलता है। तो ज़्यादा आप सभी का समय हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसतन मात्रा कितना होता है? तो इसका सही जवाब आप सभी कमेंट में दीजिएगा। होमवर्क है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप सब कितना पढ़े हैं और कितना जानते हैं, वो हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार होता है तो राइट आंसर होगा गोलाकार। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। अगला सवाल है रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है फाइब्रोनेजेन, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है स्टेफाइलोकक्कस, ऑप्शन डी है नोनोक्लारलोन। तो राइट आंसर होगा फाइब्रोनेजेन। इसका सही जवाब होगा फाइब्रोनेजेन, जो रक्त को जमाने में प्रोटीन का उपयोग में आता है। अगला सवाल है शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, मतलब शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो क्या उपस्थित होता है? तो आयरन, लोहा उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन के तौर पे जल्द ही वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।